देश भर में और देश भर के लोग जो संविधान को मानते हैं वो संविधान दिवस को अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। आज ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित हाई कोर्ट से नज़दीक यहाँ पत्थर गिरजाघर के पास ये जगह जो है हमेशा से इस आंदोलन के लिए मानी जाती है कि जो भी लोग आंदोलन करते हैं यहीं पर किया करते हैं। थोड़ा सा कैमरा उठा के दिखाइए कि यहाँ जो लोग आए हुए हैं ये हाथ में तख्ती लेकर के संविधान के अनुच्छेद 15 का जल्द क्रियान्वयन करो, तो ये सरकार से तमाम मांगे लेकर के आए हुए हैं। आज हमारे साथ जो संविधान की यात्रा निकालते हैं या गरीबों के लिए, असहायों के लिए जो लड़ते हैं और अपनी परवाह किए बिना दूसरों की परवाह करते हैं, ऐसे वीर बहादुर समाज के समाज सेवक जो एक्चुअल में ग्राउंड में काम करते हैं वो रामब्रिज जी हैं जी। क्या मकसद है आपका पूरा आज का तो आयोजन जो है ये संविधान दिवस का है? देखिए, विशेष करके संविधान दिवस की जो है 76वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर जी हम लोग जो है एक ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन स्थल जो प्रयागराज की ऐतिहासिक भूमि है, बृहद पैमाने पर हजारों की संख्या में हम लोग जो है संविधान महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसका मेन पर्पज जो बनाने का है, अगर 5 साल पहले हम दैनिक जागरण का फ्रंट पेज अगर देखें उस अखबार में निकला था कि भारतीय संविधान के पहले हिंदू राष्ट्र का संविधान तैयार। मतलब जब हमारे देश में एक संविधान है जिसकी बदौलत आज संविधान लागू हुए जो है 76 साल हो गया, देश आजाद हुए 78 साल हो गया, हम उस संविधान की बदौलत जो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, वो भी समाज या बहुजन समाज के लोग थे जिनको एक समय था आज से 70 साल पहले दक्षिण भारत में हम तालाब का पानी नहीं पी पाते थे, कुआं का पानी नहीं पी पाते थे। मतलब हमारी स्थिति आज से 75 साल पहले जानवरों से बदतर थी। लेकिन बाबा साहेब ने संविधान जब उनको बनाने का अवसर मिला तो देखा जाए कि उन्होंने बदला नहीं लिया, एक बदलाव लाया। आज संविधान के माध्यम से सभी फॉलो वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक हैं, लेकिन नागरिक होने के बावजूद भी संविधान देश में लागू है। इसके बावजूद जो हम बता रहे हैं कि जमीन और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण की बात हम जो कर रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 39 का है। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके आज वर्तमान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर हम कहें एक ढेले का भी काम 39 का भी किसी प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं किया। दूसरी बात हम करें, अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 13 है, जो छुआछूत मुक्त भारत की बात बनाने की बात करता है, जो भेदभाव मुक्त भारत बनाने की बात करता है, जो जात विहीन भारत बनाने की बात करता है, जो रूढ़िवादी परंपराओं को त्याग करके वैज्ञानिक सोच पर आधारित भारत को डेवलप करने की बात करता है। आज देखा जाए दोनों पैरेलल व्यवस्थाएं चल रही हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारा विकास किससे होने वाला है, क्योंकि भारतीय संविधान ना होता आज भी हमारी जिंदगी जो है पशुवत होती। तो हम लोग जो है कि इंसानियत की जो जिंदगी जी रहे हैं उसमें संविधान का ही योगदान है। इसलिए संविधान जिंदा रहेगा, हमारा मान सम्मान स्वाभिमान के साथ हमारी इज्जत आबरू सुरक्षित रहेगी। इसलिए जिस तरह हम बाबा साहेब की जयंती 14 अप्रैल को मनाते हैं बृहद पैमाने पे, उसी तरह से विगत 5 सालों से हम लोग संविधान की जो है एक प्रकार वर्षगांठ उसी तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि संविधान को हमें सुरक्षित रखना है। इस पर अगर कोई आँच उठाएगा या बुरी निगाह से देखेगा तो ऐसे लोगों के साथ जो है कि इनके जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आपने कहा कि बदला नहीं बदलाव, तो ये बताइए कि जब आज देश में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, योगी जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा राज्य है, और आप संविधान की पदयात्रा भी निकालते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या कौन इस देश में कौन प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री है? क्या योगी जी संविधान की रक्षा कर पा रहे हैं, मोदी जी रक्षा कर पा रहे हैं? अब देखिए, एक कहावत है हाथी के दो दांत। जैसे मान लीजिए हम 3 अक्टूबर से लगभग 1 महीने तक लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन की मतलब 30 गाँव में हम लोग पहुँचे संविधान पदयात्रा। 12 बजे से कभी 3 बज गया, कभी 4 बज गया। लेकिन जो सरकार है, सरकार ने जो संविधान प्रदत्त हमारे जो अनुच्छेद हैं जिसके प्रचार प्रसार के लिए सरकार सरकारी खजाने का इस्तेमाल करके आम नागरिक तक जो है संविधान के जो संवैधानिक अधिकार है उसका पहाड़ा लोगों तक बढ़ा सकती थी, बता सकती थी। लेकिन हमने जो खोज किया, हमारा जो एक आकलन जो है, भारत का प्रत्येक नागरिक देश की आज़ादी में तो खुश है, लेकिन संविधान लागू होने पर खुश नहीं है। क्योंकि उनको लगता है कि एक समय था, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो तथाकथित व्यवस्था के लोग हैं कि आज हम 4 पाई नीचे आज हम बढ़िया पहन रहे हैं। हमारी लोग बहनें जो यहाँ दिख रही हैं, ये फेयर एंड लवली लिपस्टिक लगा के अच्छी तरह से सज धर रही हैं। ये जो हम थोड़ा उठ गए हैं, लेकिन हमारा उठना उनको बर्दाश्त नहीं है। ये किसकी बदौलत उठ रहा है? हम संविधान की बदौलत आगे बढ़ रहे हैं। हमको पैरेलल व्यवस्था मिलेगी, आप भी आगे झाड़ू लगाने से लेकर के आप देश का जो है राष्ट्रपति बन सकते हैं। आज है हमारे देश की प्रथम महिला जो है कि वहाँ मेरे राष्ट्रपति हैं, भारतीय संविधान देना।
उनको दिक्कत इससे हो रही है। इसलिए जो बीच बीच में स्लोगन एक टेस्ट होता रहता है, इस तरह से उसको लेते रहते हैं। निश्चित है कि हमारा जो मान सम्मान स्लोगन जो मैंने बताया वो भारतीय संविधान से है, और भारतीय संविधान की आन बान शान, उसकी रक्षा सुरक्षा हम सबका दायित्व बनता है। और जो सरकारों पे आप उंगली उठाने की बात कर रहे हैं, निश्चित है कि हमने कहा पहले प्रधानमंत्री से लेकर आज जो 13वें 14वें प्रधानमंत्री अगर होंगे, तो अगर हम कह रहे हैं कि 39 खा पे अगर आज 76 साल पहले अगर काम हो गया होता, देश आजाद हुए 78 साल हो गए, संविधान जैसे लागू हुआ, अगर संपत्ति का बंटवारा हो गया होता, 39 खा में जमीनों का बंटवारा हो गया होता, तो जमीन पे जो खेती बाड़ी करता जमीन उसके पास होती, जो खेती बाड़ी ना करता उसके पास जमीन ना होती। मतलब आज भी देखा जाए एक शोषक है और एक शोषित है। हम शोषित समाज से आते हैं, आज भी हम जो है दूसरे के यहाँ बटाई पे खेती करते हैं और जो है कि हरवाई चरवाई करते हैं। हम खेती करते हैं, भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं, करते तो हैं खेती, लेकिन क्या करते हैं, अगर 100 कुंतल तैयार हुआ तो 100 कुंतल में 99 कुंतल उनके बखार में ले जाते हैं। 1 कुंतल हमको मजदूरी मिलती है जो 6 महीने में समाप्त हो जाता है। फिर हम जाके मजदूरी के लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले टाटते का अगला काम क्या होगा, शाम को हमारे यहाँ चूल्हा कैसे चलेगा। तो हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि अगर 39 खा पे अगर काम हो जाए तो निश्चित है कि संपत्ति पे मतलब ज़मीन पे जो खेती बाड़ी करेगा, निश्चित है कि संसाधन जो अगर देखा जाए आज अगर 50% अगर ज़मीन का उत्पादन हो रहा है, अगर वो उसका मालिकाना हक खेती बाड़ी का जो हक है अगर अनुसूचित जात ओबीसी समाज में आ जाएगा, निश्चित है 100% भारत का विकास में हम जो एक भारत राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं उस कृषि संसाधन से हो सकता है। तो ऐसे लोग, अब देखिए आपसे कोई राजनीतिक पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है, आप तो गरीबों और शोषितों की जो आपने कहा कि हम समानता की बात करते हैं, हमें समान अवसर मिलने लगा है जब से संविधान लागू हुआ है, लेकिन अब कुछ लोग हैं जो हमें समान अवसर नहीं देना चाहते हैं, आप यही कह रहे हैं ना। लेकिन आप ये बताइए कि कुछ लोगों के पास आप कहते हैं कि ज़्यादा ज़मीन। अच्छा, एक सवाल देखिए, मैं एक आर्मी मैन, मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं, जो मेरे सवाल हैं वो बिल्कुल साफ साफ है। हम ये देखते हैं कि आज जिस घर में 100 लोगों के रहने की जगह है, हमारे तमाम शोषित वंचित यहीं से तमाम नेता वोट लेकर इन पे जाते हैं, लेकिन इन सब के लिए काम नहीं करते हैं। क्या इस बात को मानते हैं आप? निश्चित है भाई, देखिए इसी समाज को भूल जाते हैं। इसी समाज, देखिए आज अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने जो अभी क्रीमी लेयर की बात की है, हाँ। मैं उसका मतलब कि 100% समर्थन करता हूँ, हाँ। लेकिन उसका एक प्रकार से 100% है उसका हम आलोचना भी करते हैं। अच्छा। क्योंकि यानी गुण दोष दोनों देख रहे हैं। हैं। हाँ। क्योंकि ये देखिए जो गवई साहब कह रहे हैं, हाँ। निश्चित है कि आज भी देश की आज़ादी के 78 सालों में, संविधान लागू होने के 73 सालों में हाँ। आरक्षण का लाभ जिसको मिला, पता चला पीढ़ी दर पीढ़ी वही उसका फायदा, उसका लड़का कॉन्वेंट पढ़ रहा है, वही लड़का IAS हो रहा है, वही लड़का BTech MTech कर रहा है, वही आगे जा रहा है। लेकिन आज भी जिनकी हम ये हाशिए पर रहने वाले लोग गाँव के हैं, जो मजदूरी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, अब अगर आरक्षण का लाभ इनको अगर चाहिए, इनको नहीं मिल पा रहा, हमारे ही अनुसूचित जात ओबीसी समाज के जो थोड़ा संपन्न है वही लोग फायदा उठा रहे हैं। एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आपने कहा कि जिन लोगों को मिल रहा है वो लगातार मिल रहा है, लेकिन एक बात और है, क्या वो लोग जो इसी शोषित दबे कुचले समाज से आगे बढ़ गए, पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपने कहा कि फायदा ले रहे हैं, क्या इस समाज की ओर वापस आकर के क्या झांक रहे हैं? इसको देखिए, बाबा साहब ने अपनी वैचारिकी में जब आगरा की रैली में बाबा साहब ने कहा हमें जो है पढ़े लिखे समाज के लोगों ने, अपने ही समाज बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोगों, आज भी देखा जाए कि आरक्षण की बदौलत इन 78 सालों में, 76 सालों में जो लोग भी हमने जो एक बुरा भाग करके निकाला है, 99% जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो अपने मियाँ बीबी टीवी में मस्त है। केवल 1% अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं, चाहे वो झाड़ू लगाने वाला हो, चाहे महामहिम राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, ऐसे लोग हैं पे बैक सोसाइटी समाज पर देखते हैं, उनका दुख दर्द सुनते हैं, उनसे जो कुछ भी हो सकता है बतौर पे बैक टू द सोसाइटी के तहत हाशिए पर रहने वाले लोगों का जैसा भी हो सकता है उनका मदद करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, दो बात कही आपने कि बदला नहीं, बदलने की भावना नहीं, बल्कि बदलाव हुआ है, एक चीज। और आपने एक दूसरी चीज जो कह रहे हैं कि समाज की तरफ जो लोगों को आकर के झांकना चाहिए और नहीं झांक रहे हैं, उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, अभी जैसे वर्तमान में जो क्रीमी लेयर की बात चल रही है, हाँ। भाई हम नहीं चाहते कि हमारा जो 23% है, हमारा जो 85% है, उसमें हम डेसिमल लगा के 8.5 या 2.3 हो जाए। हम भी चाहते हैं हमारा जो होल नंबर है वो बना रहे, लेकिन होल नंबर कौन किससे प्रयास किया जाए? भाई अगर मान लीजिए आरक्षण के माध्यम से संसाधन आपके पास है, प्रयास आपको करना चाहिए। जो कहा गया है कि अगर
लदा हुआ अगर पेड़ है तो झुकता है। लेकिन देखा जाए कि हमारे बहुजन समाज के जो लोग भी आरक्षण के माध्यम से अगर फायदा पहुंचा है उन तक जो है वो झुकने का काम नहीं कर रहे हैं। उनका क्या है, एक लेवल बढ़ करके जो हम कहेंगे तथाकथित व्यवस्था का जो लेवल है उनके साथ मर्ज हो गए हैं। जिस समाज से जिस हरवाही चरवाही हो सकता है नहीं है, आज से देखा जाए 50 साल पहले उनके माँ बाप भी दूसरे के यहाँ हरवाही चरवाही करते रहे, उनका भी घर छनियर रहा होगा। लेकिन आज 5 स्टार अगर होटल में रह रहे हैं जो है वीवीआईपी में एयर कंडीशनर में, उनको पीछे झांक के देखना चाहिए हम कहाँ से निकल के आए हैं। निश्चित है उनके अंदर बदलाव आए, निश्चित अगर बदलाव आता है तो निश्चित हमारा होल नंबर बना रहेगा। और जो हम बार बार कहते हैं कि बाबा साहेब की वैचारिकी में, मानवर कांसीराम साहब की वैचारिकी में बहुजन समाज के लोग इस देश की शासक कौमें रही हैं, हुक्मरान कौमें रही हैं, राजा रजवाड़े रहे हैं। निश्चित वो सपना जो है ज़्यादा दूर नहीं है। अगर हम एकजाई हो जाते हैं 85% एक हो जाता है तो निश्चित है कि मानवर कांसीराम का, बाबा साहेब का, हमारे जो भी बहुजन महापुरुष हैं उनका सपना साकार होता हुआ नहीं। बिल्कुल। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो लोग आरक्षण की सुविधा लेकर के ऊपर उठ जाते हैं वो ऊपर वालों का लेवल मेंटेन करते हैं, नीचे वाला लेवल मेंटेन नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल, ये 100% बात है। जो लोग नीचे से जो हो सकता है कि कीचड़ को ये कीचड़ सूट करके आज जो है कि टाइल्स वाले घर में रहा है, तो कभी भी जो है उसके अंदर ये भावना बदलाव की उनके अंदर नहीं आ पा रही। सब चाहते हैं भाई भटकिए नहीं, क्योंकि हमारा आपका कहा गया कितना भी आसमान माप उड़िए लेकिन अनाज क्या है धरती पे आपको लौट यहाँ पे आना। बढ़िया चल जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छे तरीके से बात रखा। आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।